नमस्ते बच्चों। तो आज हम कक्षा 5 विषय हमारा हिंदी पाठ नंबर 9 और उस इकाई का नाम है कैसा शुभ। तो बच्चों पहले तो आप देखो कि इसमें प्रश्नार्थ चिन्ह है, तो कोई प्रश्न है मतलब कि कैसा शुभ कैसी आवाज इस पाठ में हमें समझनी है। तो पहले पाठ में है मिर्चू चाचा का खेत। मिर्चू चाचा के खेत में ये सारी सब्जियां बोई हुई है और मिर्चू चाचा जब खेत में सो जाते हैं दोपहर के समय, तब सारी सब्जियां एक दूसरे के साथ उग्र विवाद पर आती है, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही है। तो उस समय ये सारी सब्जियां क्या क्या बोल रही है वो हमें पाठ के अंदर समझना है। पर पहला इस पाठ का उद्देश्य क्या है, तो ये सारी सब्जियों को हिंदी नाम क्या है वो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, वो भी आपको मैं समझाने वाली हूँ। तो क्या क्या नाम है और सारी सब्जियां एक दूसरे के साथ कैसे अपना परिचय देकर संवाद कर रही है, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही है, वो हमें समझना है। पर उसके पहले ये सारी सब्जियां का परिचय आपको मैं सब्जियों दिखाकर कर रही हूँ। बच्चों हम आज असल सब्जियों के साथ इसका परिचय लेते हैं। तो ये है आलू का चित्र, जिसको हम हिंदी में आलू बोलते हैं और गुजराती में उसको बटाका बोलते हैं। तो बटाका मतलब कि आलू वो सभी सब्जियों का सरताज है। सभी सब्जियों के साथ जो ऐड भी किया जाता है और इसके अलग अलग टेस्टी वानगी बनाने के लिए भी आलू का उपयोग होता है। इसके अलावा चिप्स टिकिया वो भी आलू से ही बनती है। तो ये है आलू का चित्र। इसके बाद देखेंगे हम दूसरी सब्जी का चित्र। ये है शकरकंद, जिसको हम हिंदी में शकरकंद बोलते हैं और गुजराती में उसको शक्करियों बोलते हैं। शकरकंद खाने में मीठा होता है और शिवरात्रि के दिन हम शकरकंद को, और शिवरात्रि के दिन हम जो उपवास करते हैं तो शकरकंद का टेस्टी हलवा बनाकर शकरकंद को बाफ के उबाल के भी खाते हैं। तो ऐसे शकरकंद को उपयोग हम करते हैं। उसके बाद तीसरा चित्र हम सब्जी का देखते हैं। ये है हिंदी में इसको हम बोलते हैं मटर, जिसको गुजराती में हम वटाणा बोलते हैं। तो ये है मटर का चित्र और मटर के अंदर जो सींग है, मटर के अंदर जो दाना होता है उसके अभी हम पुलाव के अंदर सब्जी के अंदर भी उपयोग करते हैं। बराबर। उसके बाद चौथा चित्र हम देखते हैं। ये है लौकी का चित्र। आप बच्चों गुजराती में तो आपको पता चल गया कि इसको क्या बोलते हैं, दूधी, जो हिंदी में उसको बोलते हैं लौकी। तो लौकी का हलवा भी बनता है और लौकी की सब्जी भी हम बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं, ये है गाजर, जिसको गुजराती में भी हम गाजर बोलते हैं और हिंदी में भी उसको गाजर ही बोलते हैं। और गाजर को हम गाजर का हलवा भी बना सकते हैं, गाजर को सब्जी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, गाजर को पुलाव या उसमें भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कचुम्बर या सलाद बनाना हो तो भी गाजर का उपयोग होता है ना। तो इसके बाद हम दूसरा चित्र सब्जी का देखते हैं। ये है हिंदी में इसको हम बंद गोभी बोलते हैं, जिसको गुजराती में हम कोबीज कहते हैं। बराबर। तो ये है बंद गोभी का चित्र और बंद गोभी का भी हम कचुम्बर भी बना सकते हैं, उसका टेस्टी साग, ये सभी सब्जियों मटर गाजर को मिक्स करके उसका टेस्टी सब्जी भी बना सकते हैं। और वैसे हम इसका उपयोग करते हैं सब्जी में, कचुम्बर में। बराबर। तो इसको बंद गोभी बोलना है हिंदी में और गुजराती में इसको कोबीज बोलेंगे। ओके। इसके बाद हम दूसरी सब्जी देखते हैं। ये है हरी मिर्च, जिसको गुजराती में हम लीलू मरचों कहते हैं और हिंदी में इसको हरी मिर्च। हरी मिर्च के बिना तो आपको पता होगा कि सभी सब्जियां फीकी लगती है। मिर्च डालते हैं तो सभी सब्जियों, इसको हम मसाले के तरीके से भी पहचान सकते हैं। तो इसको हम साग के अंदर डालते हैं तब उसका जो तीखा वाला स्वाद, उसी से ये साग हमारा टेस्टी बनता है। इसके अलावा भी हम मिर्च को कई जगह भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम भिंडी का चित्र है।
जिसको हम गुजराती में भिंडी बोलते हैं और गुजराती में भिंडो कहिए छे, हिंदी में इसको भिंडी बोलते हैं। तो भिंडी का भी सब्जी आप घर पे बनाते होगे बच्चों, और भिंडी की सब्जी भी अच्छी बनती है। उसके अलावा है, चलो बच्चों आप देखो, ये आप बच्चों पहचानते होंगे कौन सा चित्र है, टमाटर का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं टमाटर और गुजराती में बोलते हैं टामेटू। तो टमाटर तो आपको बच्चों बहुत पसंद होगा, अभी आप घर पे भी इसका सलाद करके खा रहे होंगे। और इसका लाल रंग तो आप देखो टमाटर का, उसको देखते ही आपको खाने की इच्छा हो जाती है। और टमाटर तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, टमाटर से हमारा लोही भी अच्छा रहता है। टमाटर को हम सलाद में भी उपयोग कर सकते हैं, हर एक सब्जी में भी टमाटर का उपयोग होता है। तो ये है टमाटर, जिसको हम बोलते हैं टामेटो। उसके बाद हम दूसरी सब्जी देखते हैं। चलो बच्चों, ये है हिंदी में इसको हम बोलेंगे फूल गोभी, जिसको गुजराती में बोलते हैं फूलेवर। इसको फूल गोभी क्यों बोलते हैं, देखो मैं बच्चों आपको समझाती हूँ। तो इसका आकार आप देखो ऊपर से फूल के जैसे लग रहा है, और इसको इसीलिए फूल गोभी बोलते हैं। और हमने आगे जो देखा बंद गोभी, इसको बंद गोभी क्यों बोला था, क्योंकि ये बंद होता है। देखो हम एक एक पत्ता इसको ऊंचा करके देखते हैं ना, इसीलिए इसको बोलते हैं बंद गोभी। और उसकी जाति का एक है फूल गोभी, है ना, तो इसको बोलते हैं फूल गोभी। और फूल गोभी का हम सब्जी में उपयोग करते हैं, इसकी सब्जी बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम, ये है अदरक का चीज़, अदरक है, अदरक की सब्जी। तो अदरक को हिंदी में अदरक बोलते हैं और गुजराती में जिसको हम आदू बोलते हैं। और अदरक को तो आपको पता होगा बच्चों, चाय में उपयोग करते हैं, इसके अलावा हम सब्जी में भी उपयोग करते हैं। और अभी सर्दी में, सियाड़े में तो अदरक का हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं। तो अदरक से टेस्टी वानगी बनती है, टेस्टी चाय बनती है। तो इसीलिए हम इसको हिंदी में बोल देंगे अदरक और गुजराती में बोलेंगे आदू। ओके, इसके बाद देखते हैं दूसरी सब्जी। ये है हरा धनिया, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं कोथमीर। तो हरा धनिया हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, और इसके तो रंग भी बहुत हरा इसीलिए बोलते हैं कि ये हरे रंग का, गुजराती में इसका आप बोलते हैं कि लीलो रंग, तो इसीलिए इसको हरा धनिया बोलते हैं। और सभी सब्जियों को सजाने के लिए, सुशोभन के लिए इसका उपयोग होते हैं। सभी सब्जियों के ऊपर हम इसका कटिंग करके डालते हैं, इसीलिए इसको गुजराती में बोलेंगे कोथमीर और हिंदी में बोलेंगे हरा धनिया। चलो दूसरी एक सब्जी देखते हैं हम। ये है, हिंदी में इसको बोलेंगे बैंगन और गुजराती में जिसको हम बोलते हैं रिंगण। तो बच्चों आपको बैंगन की सब्जी तो ज़्यादातर पसंद नहीं होगी, क्योंकि इसका रंग भी काला होता है और इसीलिए आपको पसंद नहीं होगी। पर बैंगन की सब्जी हर एक सब्जी में हम ऐड कर सकते हैं, और इसीलिए बैंगन की सब्जी उसके साथ हमें टेस्टी लगती है। तो हर एक सब्जी के साथ आपको खाने में वे अच्छी लगती है, तो इसको हम रिंगण बोलते हैं और हिंदी में है बैंगन, बराबर। उसके बाद देखो, ये है कैप्सिकम मिर्च, जिसको हम हिंदी में शिमला मिर्च बोलते हैं। तो ये मिर्च भी पुलाव बनाने में या दूसरी टेस्टी वानगी बनाने में, तो उसमें ये कैप्सिकम मिर्च का हम उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है, ये है बीट का चित्र, जिसको हम हिंदी में सलगम बोलेंगे और गुजराती में जिसको हम बीट बोलते हैं। तो सलगम हम सलाद में भी उपयोग करते हैं। उसके बाद सलगम तो हमारे लहू के लिए तो बहुत फ़ायदाकारक होता है। इसका रंग भी लाल होता है, और लाल रंग से हमारा लोई भी लाल कलर का बहुत अच्छा इसे खाने से बनता है। और सलाद के साथ भी हम इसको खा सकते हैं। और इसको हिंदी में आपको याद रखना है बच्चों, सलगम बोलते हैं, जिसको गुजराती में हम बोलते हैं बीट। ओके, चलो बच्चों हम एक दूसरी सब्जी देखते हैं। ये है करेला का चित्र, उसको गुजराती में हम कारेलू बोलते हैं। तो
करेला बच्चों आपको पसंद नहीं होगी इसकी सब्जी, और ये खानी बहुत ज़रूरी है, वो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदाकारक है। इसके अलावा जो मधुमेह हम बोलते हैं कि जो शुगर की बीमारी है, और ज्वर जो हम गुजराती में ताव बोलते हैं, तो वह बीमारियों में तो बहुत लाभदायी होता है। तो ये करेला का चित्र, आपको ये सब्जी खानी चाहिए बच्चों, क्योंकि ये सब्जी से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। बच्चों ये लौकी की जाति की जैसे ही है, ककड़ी है सब्जी। तो ककड़ी को बच्चों आप पहचानते होंगे, जिसको हम गुजराती में काकड़ी बोलते हैं। तो ककड़ी का उपयोग भी हम सलाद के साथ करते हैं, उसको कच्ची भी खाते हैं टमाटर के जैसे। तो वो ककड़ी की सब्जी को भी आपको याद रखनी है। तो बच्चों इकाई नंबर 9 पाठ का इकाई का टाइटल है कैसा सूप, तो वो है चित्र कहानी। तो इसको चित्र कहानी भी बोलते हैं कि हमारे पाठ के अंदर, हमारी इकाई के अंदर इस सब्जियों का चित्र दिया गया है, और चित्र के जो हम पाठ पढ़ेंगे उसमें चित्र है, उसके पाठ के जो चित्र के नाम पढ़ने हैं हिंदी। तो इसीलिए हम चित्र के जो सब्जी के नाम हैं उसको हिंदी में क्या बोला जा सकता है वो हमें समझना है। तो मैंने वो जो बोर्ड पर लिखे वो आपको समझाती हूँ, आप ध्यान दो। और बच्चों आपको ये घर पे लिखने के लिए मैं देने वाली हूँ, तो ये शब्द आपको अच्छे से देखकर राइट लिखने हैं। उसके पहले हम देखते हैं हिंदी नाम सब्जियों के। एक नंबर का है आलू, तो गुजराती में जिसको हम बटाका बोलते हैं, तो आपको अच्छे से देखकर राइट लिखना है। उसके बाद है शकरकंद, जिसको हम गुजराती में शक्करी बोलते हैं। उसके बाद है तीसरे में मटर, जिसको हम गुजराती में बटाड़ा बोलते हैं। चौथे नंबर का है लौकी, ध्यान रखना है आपको लिखने में। उसके बाद उसको गुजराती में हम बोलते हैं दूधी। पांचवें नंबर का है गाजर, गुजराती में हम उसको गाजरी बोलते हैं। 6 नंबर का है बंद गोभी, लिखने में आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं बंद गोभी, तो गुजराती में उसको बोलते हैं कोबीज। उसके बाद 7वां नंबर का है हरी मिर्च, जिसको गुजराती में हम लीलू मर्च बोलते हैं। उसके बाद है 8वां नंबर का भिंडी, उसके गुजराती में हम उसको भिंडो कहते हैं। उसके बाद है 9वां नंबर का करेला, जिसको हम गुजराती में कारेलू बोलते हैं। चलो देखिए आगे की सब्जियां। 10वां नंबर में टमाटर, लिखने में ध्यान रखना है, उसका गुजराती में हम टमाटो बोलते हैं। उसके बाद है 11वां नंबर का बैंगन, लिखने में ध्यान रखना है, उसके बाद उसको गुजराती में हम रिंगण बोलते हैं। 12वां नंबर का है सरगम, जिसको गुजराती में बीट बोलते हैं। 13वां नंबर का है फूल गोभी, जैसे बंद गोभी वैसे फूल गोभी भी आपको राइट अच्छे से लिखकर उसको गुजराती में फुलेवर बोलते हैं। 14 नंबर का है धनिया, जिसको गुजराती में दाना मतलब कि हम कोथिंबीर बोलते हैं जिसको। उसके बाद 15वां नंबर का है अदरक, जिसको हम गुजराती में आलू बोलते हैं, लिखने में ध्यान रखना है। 16वां नंबर का है ककड़ी, जिसको हम गुजराती में काकड़ी बोलते हैं। 17वां नंबर का है शिमला मिर्च, जिसको हम गुजराती में शिमला मिर्च बोलते हैं। तो ये सब हिंदी सब्जियों के नाम, उसके साथ गुजराती में उसको क्या बोलते हैं, तो वो आपको सबको अच्छे से देखकर राइट लिखना